इमेजिन करिए आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। 3 करोड़ 4 करोड़ का एक आलीशान लग्जरी 3 बेडरूम खरीदा, गेटेड कम्युनिटी, इंफिनिटी पूल, 5 स्टार क्लब हाउस, रजिस्ट्री भी हो गई, पूरी फैमिली भी खुश है। लेकिन शिफ्ट होने के ठीक 1 महीने के बाद एक डोरबेल बजती है। आपको एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा दिया जाता है और उसमें लिखा होता है आपका मेंटेनेंस बिल। अब आप चौंक जाते हैं, ये तो सिर्फ 1 महीने का बिल है, यानी साल का 1.5 से 2 लाख सिर्फ उस घर में रहने के लिए जिसके आप मालिक हो। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त एक नया साइलेंट और बहुत खतरनाक सिंडिकेट चल रहा है जिसे हम कहते हैं द मेंटेनेंस माफिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज योर होस्ट विपुल और आज हम अपने चैनल पे कोई लॉन्च या रीसेल की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस दलदल की जिसमें फंसने के बाद आप चाह कर भी अपना घर नहीं छोड़ पाते। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जो सच मैं बताने वाला हूँ वो आपको कोई बिल्डर या ब्रोकर कभी नहीं बताएगा। तो जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो बिल्डर आपको कॉस्ट शीट दिखाता है, बेसिक सेलिंग प्राइस, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, जीएसटी, रजिस्ट्री, और एक छोटे से कोने में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है आईएफएमएस, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। और आईएफएमएस के तौर पे बिल्डर आपसे 2 से 5 लाख पोजेशन पे लेता है। लेकिन गेम तब शुरू होती है जब आप पोजेशन ले लेते हैं। तब बिल्डर की अपॉइंटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी पिक्चर में आती है। सुना तो होगा आपने, जेएलएल, सीबीआरई, अबांते या फिर बिल्डर की कोई प्रॉक्सी कंपनी। सडनली 2.5 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो मेंटेनेंस का है वो बढ़ के 5 रुपए कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो सिर्फ बेसिक मेंटेनेंस 15,000 पे स्क्वायर फीट हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक एंट्री गेट है। तो आज ब्रेक करते हैं माफिया के वो 3 पिलर्स जो आपको बताए नहीं जाते, बट आपके साथ पल पल घटित जरूर हो रहे होते हैं। तो पिलर नंबर 1 की बात करेंगे, द डीजी स्कैम, डीजल जनरेटर का जो स्कैम चल रहा है। गुड़गांव में पावर कट्स बहुत नॉर्मल है, तो बैकअप के लिए डीजी सेट्स चलते हैं, यानी कि डीजल के जनरेटर्स चलते हैं। इधर गेम ध्यान से समझना, नॉर्मली हरियाणा में ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का रेट 7 से 8 रुपए पर यूनिट आता है, लेकिन डीजी बैकअप का रेट आपसे लिया जाता है 25 रुपए से लेके 35 रुपए पर यूनिट। कुछ सोसाइटीज़ में तो एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लगा दिया है कि जैसे ही लाइट जाए, अगर आपका एसी चल रहा है तो 30 रुपए यूनिट के हिसाब से आपका प्रीपेड मीटर सेकंड्स में खाली होने लग जाता है। लोग गर्मियों में डर के मारे एसी बंद कर देते हैं कि महीने का बिल 15,000 रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का ही ना आ जाए। दूसरे पिलर की बात करूँगा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये काम भी यहाँ चल रहा है, और वो है द वाटर टैंकर कार्टन। गुड़गांव के जो नए सेक्टर्स हैं ना, जैसे 81 टू 95 या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ पॉकेट्स जिसमें अभी भी हुडा की या जीएमडीए की वाटर पाइपलाइन फुली ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ पानी कैसे आता है? कभी आपने सोचा है? वहाँ पानी आता है प्राइवेट टैंकर्स से। बिल्डर आपसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज के नाम पे हर महीने अलग से 2-3 हज़ार भी वसूलना शुरू कर देता है। ये एक पूरा नेक्सस है टैंकर माफिया और मैनेजमेंट का, जो जानबूझ के पाइपलाइन कनेक्शन को डिले कराते हैं ताकि टैंकर का धंधा चल सके। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। पिलर नंबर 3 की बात करेंगे, विच इज़ द कॉमन एरिया मेंटेनेंस एंड इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स। आपको बोला जाता है कि लिफ्ट चल रही है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, स्विमिंग पूल साफ हो रहा है, इसीलिए पैसा लग रहा है। लेकिन इस स्कैम का बिल कोई ट्रांसपेरेंट ऑडिट में नहीं होता। अगर एक सोसाइटी में 1000 फ्लैट्स हैं तो हर फ्लैट से 10,000 रुपये, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, 1 करोड़ रुपए महीना। 1 करोड़ में क्या साफ हो रहा है? क्यों एक नॉर्मल रेजिडेंट को हक नहीं देखने का है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े थ्रेट की, which is the threat of resident welfare association versus the developer और the builder। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना गलत हो रहा है तो लोग पे करना बंद क्यों नहीं कर देते हैं? करके देखिए, जैसे ही आप मेंटेनेंस रोकोगे, बिल्डर का सबसे पहला वेपन है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर कार्ड ब्लॉक करना। आपके घर की
बिजली काट दी जाएगी, आपके लिफ्ट का एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को पार्क या पूल में घुसने नहीं दिया जाएगा एंड इट इज़ एन ओपन एक्सटॉर्शन। रूल्स के मुताबिक पोजेशन के बाद बिल्डर को मेंटेनेंस पूरी तरह से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हैंडओवर करनी होती है, लेकिन बिल्डर जानबूझकर हैंडओवर डिले करता है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस उनके लिए लाइफ लॉन्ग रेगुलर कैश फ्लो बिजनेस है और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप गुड़गांव में फ्लैट लेने का प्लान कर रहे हो तो इस मेंटेनेंस माफिया से कैसे बचें, ये 3 चीज़ें हमेशा चेक करो। आस्क फॉर द पास्ट ऑडिट। अगर आप रेडी टू मूव इन सोसाइटी ले रहे हैं तो वहाँ के किसी भी रेजिडेंट से मिले बिना फ्लैट मत खरीदो। उनसे पूछो उनका पिछले 3 महीने का मेंटेनेंस बिल कितना आया है। दूसरा, मीटरिंग सिस्टम को चेक करो। पूछो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और डीजी बैकअप का कंबाइंड प्रीपेड मीटर है और उनके एग्जैक्ट पर यूनिट चार्जेस क्या हैं। तीसरा, रेरा अग्रीमेंट को रीड करो। देखो कि बिल्डर ने हैंडओवर जो कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को देना है उसकी क्या टाइमलाइन लिखी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रियल एस्टेट सिर्फ स्क्वायर फीट खरीदना नहीं होता, उस स्क्वायर फीट को मेंटेन करने के लिए हिम्मत रखना भी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां आपसे अनड्यू मेंटेनेंस वसूला जा रहा है तो अपनी सोसाइटी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड लेट्स एक्सपोज देम टुगेदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लग्जरी लिविंग के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस खाली करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड।